Hello everyone and welcome back to the Catalyst Group. I'm sure you all are excited for options writing. Guys, हम लोगों ने options buying के बारे में तो बहुत बात कर ली कि यार कॉल कब बाय करनी है, पुट कब बाय करनी है, बट जैसा कि मैं हर बार बोलता था कि सेलिंग में हमेशा पैसा बनता है. सो ऑप्शंस राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शंस सेलिंग कैसे करनी है. ऑप्शन सेलिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शंस राइटिंग. अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आप अपने आप को बोलोगे आई एम ऑप्शंस राइटर. इस तरीके के शब्द का हम यूज करते हैं हमारे लिए दैट आई एम ऑप्शंस राइटर, आई सेल ऑप्शंस, आई एम नॉट एन ऑप्शंस बायर, आई एम ऑप्शन सेलर, आई एम एन ऑप्शंस राइटर. इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्शंस राइटिंग. और इसको हम करेंगे वीकली स्टॉक फ्यूचर्स पे. बुल ट्रैप्स एंड बियर ट्रैप्स हम लोगों ने देखे थे. उस पर हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया था? वी यूज्ड डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, हम यहाँ पे स्विच कर देंगे वीकली टाइम फ्रेम पे. सो डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करना है, सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे इसको यूज करना है. कैसे यूज करना है, लेट्स सी. सो आई एम श्योर आप सबको याद होगा आरएसआई का चार्ट. आरएसआई 60-40, ठीक है. अबव 60 बुलिश, 40-60 साइडवेज, बिलो 40. बिलो 40 क्या होता है? बियरिश. यस, राइट. सो बिलो 40 बियरिश रहेगा चार्ट, साइडवेज बिटवीन 40-60 एंड अबव 60 bullish. With this mindset, with this trading strategy, हम क्या यूज करने वाले हैं? RSI 60 plus Bollinger Bands. Bollinger Bands and RSI 60 on weekly time frame. वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्टॉक को चेक करेंगे. डेली टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? वीकली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं. एंड हम दो चीजें लगा रहे हैं, बॉलिंजर बैंड्स एंड RSI 40-60. इस पे क्या चीज चेक करनी है हमें? सबसे पहले क्या स्टॉक RSI 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है. सो फर्स्ट थिंग नीड्स टू बी चेक्ड इज RSI 60 रेजिस्टेंस. यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, कोशिश करेगा बट ऊपर नहीं जाएगा. 60 रेजिस्टेंस ले रहा होगा. अगर यहाँ पे स्टॉक 60 रेजिस्टेंस ले रहा है मतलब हमारा व्यू जो है वो है नॉट सो बुलिश. मतलब स्टॉक ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जरूर जा सकता है और साइडवेज भी हो सकता है. नॉट सो बुलिश अगर हमारा व्यू है तो हम क्या करते हैं? नॉट सो बुलिश व्यू में हम लोग कॉल को सेल करते हैं. सो टाटा कंज्यूमर सेल कॉल, इसका लॉट साइज 900 रुपीज का. व्हाट वाज द डेट? 5 दिसंबर 2022. 5 दिसंबर को हमने ट्रेड में एंटर किया था. 810 रुपए की कॉल थी, 810 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन था. दिसंबर मंथ एक्सपायरी, दिसंबर मंथ की एक्सपायरी थी, ठीक है सर. एंट्री ली हमने 19.40 पे, मतलब यहाँ पे 19 रुपीज के आसपास स्टॉक प्राइस चल रहा था जब टाटा कंज्यूमर 925 के आसपास ट्रेड कर रहा था. 925 रुपए के आसपास टाटा कंज्यूमर ट्रेड कर रहा था एंड जो इसका कॉल ऑप्शन था वो 19 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था. हम क्या करेंगे? RSI 60 को स्पॉट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि क्या कैंडल बुलिश कैंडल है, क्या कैंडल बियरिश कैंडल है, क्या फॉर्मेशन बन रहा है. सो RSI 60 वेट, बॉलिंजर बैंड वेट की अपर बॉलिंजर बैंड को ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, अपर बॉलिंजर बैंड पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड प्राइस जितना हो सके सेंटर बॉलिंजर बैंड, मिडिल बॉलिंजर बैंड के आसपास होनी चाहिए या फिर उसके नीचे होनी चाहिए. अगर उसके ऊपर है हम उसको अवॉइड करेंगे, या तो उसके पास में होनी चाहिए या फिर उससे नीचे होनी चाहिए. तो वो एक बेयरिश पोजीशन होती है मार्केट में, एक साइडवेज पोजीशन होती है अगर इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में है तो. सो यहाँ पे हम एंटर करेंगे RSI 60 का सेल एंड आफ्टर दैट हम ये पूरा पोजीशन मार्केट में लेंगे. ये पूरा प्रॉफिट हम मार्केट में बनाने वाले हैं एंड वी विल एंटर द मार्केट. सो आई वांट यू गाइस टू हैव अ लुक एट दिस. सो गाइस दिस वाज टाटा कंज्यूमर सेल कॉल एंड RSI 60 रेजिस्टेंस के साथ बॉलिंजर बैंड अपर बैंड के रेजिस्टेंस के साथ हम इस कॉल को सेल करेंगे एट द प्राइस ऑफ 19.40 एंड वी विल टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट. हम लोग 19.40 का जब तक जीरो नहीं हो जाता, मतलब 0.5 या 1 रुपए नहीं हो जाता, ये पूरे 19 रुपए हम कमाएंगे. एंड एग्जिट डेट वॉज 29 दिसंबर, एंट्री डेट वॉज 5 दिसंबर. सेलिंग में यही होता है, सेलिंग में यू हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, अनलिमिटेड लॉसेस. लॉसेस आपको कितने भी हो सकते हैं बट प्रॉफिट्स फिक्स्ड होते हैं, प्रॉफिट्स लिमिटेड होते हैं. ज्यादा से ज्यादा आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है उसमें? 19 रुपीज का. 19 into 900
दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन हैव. मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट जो हो सकता है 18,000 समथिंग का हो सकता है, 18,000 समथिंग. बट लॉस होने के लिए क्या ये जो 19 रुपीज की कॉल प्राइस है ये ऊपर जा सकती है? डेफिनेटली जा सकती है, एंड बहुत बार जाती भी है. बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हमारा स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? अगर इसकी प्राइस RSI के ऊपर जाती है तो हम उसको सेल कर देंगे, हम पोजीशन के बाहर हो जाएंगे. हमारा जो टारगेट रहेगा वो लास्ट एक्सपायरी डेट का रहेगा, लास्ट एक्सपायरी डे का रहेगा. जब भी लास्ट एक्सपायरी डे मंथ का जो भी होता है उस दिन हम पोजीशन के बाहर होंगे, अनटिल अनलेस हम लोग बाहर नहीं होंगे जब तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाता. अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो इट्स नो ब्रेनर, हमें बाहर होना ही पड़ेगा. बट अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है, वी विल वेट फॉर द एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट पे फिर जो भी प्राइस होगी उस दिन हम लोग निकाल देंगे. एंड यूजुअली वो 1 रुपए या 50 पैसे के आसपास प्राइस होती है, अगर 900 रुपए के नीचे है तो. अगर 900 रुपए के ऊपर है, मल्टीपल्स में आपको लॉस भी हो सकता है. 900 into 1, 2, 3, anything. As you can see here, प्राइस यहाँ पे 700 के आसपास थी, यहाँ पे 925 थी प्राइस, एंड यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे 700 रुपए थी. सो ये मूव्स पॉसिबल हैं, एंड ऑप्शंस राइटिंग में यही सबसे बड़ा बेनिफिट बोल लें या फिर सबसे बड़ा नुकसान बोल लें कि आपके प्रॉफिट फिक्स्ड होते हैं. You have a fixed set of profit, but you have unlimited losses. आपको मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 19 रुपए हो सकता था, बट मैक्सिमम लॉस 50, 100, 200 कितना भी रुपया हो सकता था. ये 19 रुपए की कॉल शायद 100 रुपए हो जाए. अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. एंड इसलिए ऑप्शंस राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना इज मैंडेटरी. ऑप्शंस राइटिंग आप बिना स्टॉप लॉस के कर ही नहीं सकते. ऑप्शंस राइटिंग बिना स्टॉप लॉस के करने का मतलब है कि आप प्लेन से जंप मार रहे हो बिना पैराशूट के. यू आर जंपिंग आउट ऑफ अ प्लेन विदाउट अ पैराशूट. ऑप्शंस राइटिंग एग्जैक्टली इक्वल टू दैट. डूइंग ऑप्शंस राइटिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इक्वल टू जंपिंग आउट ऑफ अ प्लेन विदाउट अ पैराशूट. सो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है. RSI 60 अपर कैंडल, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट अलर्ट कैंडल. कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है अलर्ट कैंडल का, वो आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे ऑप्शंस राइटिंग में. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. डॉक्टर रेड्डी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखते हैं. यहां पे क्या हो रहा है, कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास है, बट इट इज अ स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप मतलब इनडिसिसिव कैंडल. स्पिनिंग टॉप इज अ इनडिसिसिव कैंडल. इनडिसिसिव का मतलब होता है मार्केट में कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, ना तो बुल्स को डिसीजन ले रहे हैं ना ही बेयर्स को डिसीजन ले रहे हैं. So, spinning top is indecisive candle. Second, doji candle, red candle. Third, shooting star with a red candle and RSI 60 resistance. तीनों चीजें मिल गई है. Date was 3rd November 2022. डॉक्टर रेड्डी की हमने कॉल सेल करी है, इसका लॉट साइज 125 का है. 4600 कॉल ऑप्शन फॉर नवंबर मंथ्स एक्सपायरी. एंट्री कब करेंगे? 55.9 पे, ऑलमोस्ट 56 रुपीज पे हम एंटर करेंगे जब RSI 60 के आसपास रेजिस्टेंस खा रहा होगा. एंड वी विल एग्जिट एट 0.50. द डेट विल बी 24 नवंबर 2022. 24 नवंबर 2022 को हम एग्जिट कर देंगे, एंड द प्रॉफिट विल बी 55 into 125. अगेन प्रॉफिट इज फिक्स्ड, लॉस इज अनलिमिटेड. जो प्रॉफिट आप यहाँ पे बना सकते हो वो होगा 6,875 रुपए. 6,875 will be your profit. अब आप पूछोगे सर इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए? सर इसके लिए मार्जिन आपको चाहिए होगा 2 लाख रुपए का एटलीस्ट. 2 लाख रुपए लगा के आप 6,875 रुपीज बनाओगे. एंड आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा सर अभी तो आप 180% रिटर्न बनाने की बात कर रहे थे, 200%, 500% रिटर्न कमाने की बात कर रहे थे. एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग द कॉल, जिसमें हमें कितना परसेंट रिटर्न बन रहा है? 3% पूरे महीने में, 3% इन होल मंथ. एंड दैट इज व्हाई आई से गाइज ऑप्शंस सेलिंग जो है वो आप करोगे जब आपके पास कैपिटल अच्छी खासी होगी. अगर आपके पास मान लो 1 करोड़ की कैपिटल है तो आप उस पर ऑप्शंस बाइंग नहीं कर सकते हो, राइट? 1 करोड़ की कैपिटल पे अगर आप ऑप्शंस बाइंग करने जाओगे तो आपको बहुत हैवी पोजीशन लेनी पड़ेगी, विच इज डेंजरस. बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग में करते हो एंड आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल है
कितना परसेंट रिटर्न कमाना है आपको हर महीने? 3%, 5%, मतलब 3 लाख 5 लाख रुपए हर महीने के फिक्स्ड। दिस इज योर फिक्स्ड मंथली इनकम। हर महीने आप अपने 1 करोड़ रुपए पे 3% 5% का रिटर्न कमा रहे हो। 3 लाख 5 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं आपके पास। ये पॉसिबल है ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन सेलिंग में ये चीज पॉसिबल हो जाती है एंड यू कैन डू इट विद फुल हार्ट। यू कैन गो ऑल इन। आप अपना सारा कैपिटल लगा सकते हो ऑप्शन सेलिंग पे एंड ऑप्शन सेलिंग पे रिटर्न्स बनते हैं। यस आई अग्री, रिटर्न्स कम बनते हैं बट इट्स अ श्योर शॉट रिटर्न्स। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है 60 के ऊपर, इट्स अ वेरी गुड चांस कि बहुत जल्दी वो स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला। या तो वीकली रेजिस्टेंस एकदम से टूट जाएगा या फिर वो नहीं टूटेगा एंड स्टॉक साइडवेज रहेगा जैसा कि यहां पे हुआ है। आप देख रहे हो स्टॉक को बेयरिश होने का जरूरत नहीं है आपको कॉल में पैसा बनाने के लिए, सेलिंग में पैसा बनाने के लिए। आपका सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि अगर स्टॉक साइडवेज भी हो गया तो भी आपकी सेलिंग में पैसा बन जाएगा। एंड लेट मी गिव यू ट्रूथ बॉम्ब, लेट मी गिव यू अ वेरी बिग ट्रूथ बॉम्ब। 70% ऑफ द टाइम्स, 100% में से 70% टाइम मार्केट साइडवेज ही होता है एंड दैट इज वाई ऑप्शन सेलर्स हमेशा पैसा बनाता है। 100 में से 70% टाइम मार्केट साइडवेज होता है, सिर्फ 30% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है। 100 में से सिर्फ 30 बार मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, बाकी 70 बार हमेशा मार्केट साइडवेज रहेगा। एंड जब साइडवेज रहेगा तभी ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाते हैं। साइडवेज मार्केट में ही ऑप्शन सेलर्स का असली पैसा बनता है। दैट इज वाई ऑप्शन सेलर्स ऑलवेज प्रेफर ट्रेडिंग ऑन नॉन इवेंट डेज। नॉन इवेंट डेज कौन से होते हैं? जिस दिन बजट नहीं है, जिस दिन इलेक्शन नहीं है, जिस महीने इलेक्शन नहीं है, उस महीने वो लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं। अगर ट्रेड लेंगे भी तो बहुत सिक्योर ट्रेड लेंगे, जिस सेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं है, जिस सेक्टर की कोई न्यूज नहीं है, उस सेक्टर्स को ये लोग पकड़ते हैं एंड ऑप्शन राइटर्स हमेशा पैसा बना के निकलते हैं। सो यू कैन डू ऑप्शन राइटिंग बट हैव अ कैपिटल ऑफ 1 CR एंड अबव। उसके बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके पास बहुत अच्छा पावर, बहुत अच्छी पावर रहेगी, पावर ऑफ मार्जिन। आप मल्टीपल लॉट सेल कर सकते हो। अगर आपको 2 लाख रुपए डॉक्टर रेड्डी के लिए चाहिए तो आप 10 लॉट सेल कर सकते हो। 10 लॉट का मतलब 6875 जो आपका प्रॉफिट है इंटू 10, 68,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑन अ कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपए कैपिटल लगा के 68,000 रुपीज आप कमा सकते हो। So that will give you a return of almost 3 to 5% every month, and that is a fixed return every month. Let's move forward. This was about selling the call. TCS, another example, TCS. Let's see if we have a put example. Okay, so TCS sell call. यहाँ पे भी same 1st December को हम enter करेंगे and 3600 call option for the December month's expiry. Entry at 25.90, lot size है 175, exit at 0.15. So 25 into 175 will be your profit, जितना भी प्रॉफिट होता है। आफ्टर दैट 2 एंट्रीज मिली आपको इसमें। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकेंड एंट्री 8 फरवरी पे, 8 फरवरी 2022। पहले मिली दिसंबर में, दूसरी एंट्री मिली फरवरी में। So 2 बार पैसा बनाया आपने। आप देख रहे हो RSI 60 ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड फिर से पैसा बनाया। सबसे पहले यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया, फिर यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया। एंड दीज चार्ट्स आर नॉट मेड बाय मी, दीज आर एक्चुअल लाइव मार्केट चार्ट्स। आप मार्केट में जाके चेक कर सकते हो, इन डेट्स पे कैंडल्स का यही मूवमेंट रहता है। सो मार्केट में मूवमेंट होता है एंड मार्केट में हमें एज पर आवर स्ट्रैटेजी मूवमेंट मिलता भी है। सो व्हाट यू विल डू इज वी विल सेल द कॉल, लॉट साइज विल बी 175 एंड 25 रुपीज हियर एंड 25 रुपीज हियर, ऑलमोस्ट रिटर्न ऑफ 50 रुपीज। 50 रुपए का आप रिटर्न बनाओगे, मतलब 9 से 10,000 रुपए का रिटर्न आपका बनेगा 2 महीने में ऑन जस्ट 1 लॉट। एक लॉट TCS का आएगा अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास। सो दीज रिटर्न्स आर प्रीटी मच पॉसिबल एंड फोकस ऑन RSI 60. RSI 60 is very very important. So have a look at RSI 60 guys. Infosys sell call, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेल कॉल का। सो अगेन अपर बॉलिंजर बैंड टचिंग, RSI 60 रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स,
पहले दिसंबर 2022 में एंड अगेन फिर फरवरी में। अब पता है टीसीएस का एक चार्ट देख लिया, इन्फोसिस का एक चार्ट देख लिया, इसका मतलब क्या है कि टेक सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर में बुलिश नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स। आईटी सेक्टर इज नॉट बुलिश, आईटी सेक्टर इज नॉट बियरिश ईदर, बट साइडवेज। आप देख रहे हो स्टॉक साइडवेज है, बियरिश नहीं है, सिर्फ साइडवेज है, नीचे भी नहीं जा रहा है ऊपर भी नहीं जा रहा है, अटक रही है प्राइस वहां पे। एंड ऐसा बहुत बार होता है, या फिर मैं यूं कहूं ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। 100 में से 70% टाइम, 100 में से 70% टाइम्स मार्केट में यही होता है एंड यही होगा, बिकॉज द रीजन बीइंग मार्केट डजंट ट्रेंड्स ऑलवेज। मार्केट ट्रेंडिंग करता है सिर्फ 30% टाइम। 2020 में मार्केट ट्रेंड किया था कोविड के टाइम एंड इट गेव ब्यूटीफुल ट्रेंड्स। पहले डाउन ट्रेंड दिया फिर अप ट्रेंड दिया। 2021 was a very good bull run, 2022 was a very good bull run, but 2024 2023 is not a bull run। वो एक साइडवेज मार्केट है एंड इस मार्केट में पैसा बनाना, अगर आप पैसा बना रहे हो इस मार्केट में 2023 2024 से, देन यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। यू शुड गिव अ पैट ऑन योरसेल्फ, बिकॉज 2023 2024 मार्केट आर डिफिकल्ट, मार्केट्स आर डिफिकल्ट, यस। So if you want to sell the call, RSI 60, upper Bollinger Band breaker, upper Bollinger Band touch points. I'm sorry. So this was all about selling the call, but the question arises, sir put कब sell करनी है? Call selling तो चलो हो गई, but put कब sell करनी है? Sir put sell करनी है आपको जब RSI 40 के पास में रेजिस्टेंस ले रहा होगा, 40 के पास में सपोर्ट ले रहा होगा एंड लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में सपोर्ट ले रहा होगा। उस टाइम पे कैंडल कैसे बनेगी? कुछ इस तरीके से, लोअर बॉलिंजर बैंड्स टचिंग द लोअर बॉलिंजर बैंड बट नॉट गिविंग द क्लोजिंग, आइदर लोअर बॉलिंजर बैंड और द मिडिल बॉलिंजर बैंड। पता है किसी भी स्टॉक को अगर चेक करना है कि वो साइडवेज है या ऊपर है या नीचे, द बेस्ट वे इज टू सी एट द बॉलिंजर बैंड। अगर स्टॉक प्राइस मिडिल बॉलिंजर बैंड के पास में मूव करता है, जो कि ज्यादातर टाइम पे वहीं पे मूव करता है, मतलब स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड पे है, मतलब वो एक ट्रेंडिंग जोन में। लोअर बॉलिंजर बैंड का मतलब है कि वो एक ट्रेंडिंग जोन में बट फॉर बियरिश। अपर बॉलिंजर बैंड पे है मतलब बुलिश ट्रेंडिंग एंड लोअर बॉलिंजर बैंड पे है मतलब बियरिश ट्रेंडिंग। ट्रेंड के कोई सा भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी बुलिश, आइदर इट कैन बी बियरिश, it can be upwards, it can be downwards। ट्रेंड स्पॉट करना है एंड सेलिंग में भी आपको ट्रेंड स्पॉट करना है। सेलिंग में कौन सा ट्रेंड स्पॉट करना है? साइडवेज का। ऑप्शंस सेलिंग अगर आप करते हो तो आपको साइडवेज ट्रेंड को स्पॉट करना होगा एंड साइडवेज ट्रेंड स्पॉट करने के बाद ही आपका पैसा असली में मार्केट में बनता है। सो दीज आर ऑल अबाउट ऑप्शंस सेलिंग। दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग, किसी के भी रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है, देन आई वांट यू गाइस टू शूट योर डाउट्स ऑन द मेल yash.catalystgroup@gmail.com। I'll write my mail ID here, yash.catalystgroup@gmail.com। So I want you guys to shoot your doubts on this mail ID and I love to interact with you guys। आपके जो भी डाउट्स है, मुझे बड़ा मजा आएगा अगर आप अपने डाउट्स भेजोगे तो, एंड आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। सो yash.catalystgroup@gmail.com इज योर मेल आईडी, जिसपे आप अपने सारे डाउट्स भेज सकते हो एंड आई विल सॉल्व देम फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ अब क्या करें? ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक मार्केट सब कुछ खत्म हो गया, कोर्स तो हो गया अपना ऑलमोस्ट। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी तो बात तो रही गई अभी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है? लेट्स हैव अ लुक। ये तो हमने बात करी अभी ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग करनी कैसे है एंड ऑल ऑफ दैट, बट द मेन थिंग इज प्रॉफिट स्टेटमेंट। आप ट्रेडिंग तो कर लोगे, ट्रेडिंग सीख भी लोगे, स्ट्रैटेजीज भी पता कर लोगे, बट अगर आपने उसका एक ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया, कोई फायदा नहीं है। जो गलती आप आज करोगे वही गलती आप 10 साल बाद भी करोगे अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया तो। ट्रेडिंग जर्नल इज नथिंग बट योर मिरर। ट्रेडिंग जर्नल आपका वो आईना है जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, एंड आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सो
ट्रेडिंग जर्नल में आपको अपनी सारी ट्रेड्स लिखनी है एंड आपकी ट्रेड्स किस तरीके से लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्या लिखना है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम अभी ट्रेडिंग जर्नल पे देखेंगे। ये ट्रेडिंग जर्नल जो है ये मैं यूज़ करता हूँ एंड आई विल शेयर दिस ट्रेडिंग जर्नल विद ऑल ऑफ यू। आपको ये ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगी आपके डैशबोर्ड में जहाँ पे आपको बाकी सारी पीपीटीज मिली है। सो मेक फुल यूज ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नल गाइस। इस ट्रेडिंग जर्नल को आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे अपनी ट्रेड्स रिकॉर्ड करने के लिए, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग जर्नल में बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग। पता है मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल का नाम ही रख रखा है माय प्रॉफिट स्टेटमेंट। मुझे लॉस देखना ही नहीं है। मैंने पहले इसका नाम रख रखा था माय ट्रेडिंग जर्नल, बट देन आई चेंज्ड इट। मुझे लगा कि नहीं यार ट्रेडिंग जर्नल नहीं रखते हैं, माय प्रॉफिट स्टेटमेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर दिस विल बी माय प्रॉफिट स्टेटमेंट। मुझे प्रॉफिट ही होगा, दैट आई नो। भले वो कितने का भी प्रॉफिट हो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बट होगा प्रॉफिट ही। एंड दैट आई एम प्रीटी श्योर, एंड इसलिए मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल का नाम रख रखा है माय प्रॉफिट स्टेटमेंट। ओके, सो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग जर्नल है एंड दिस इज योर ट्रेडिंग जर्नल। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इतनी बड़ी है, इसको कैसे करना है? सो कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है एंड इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एंट्री रेट डालनी है, एंट्री प्राइस डालनी है एंड यू आर गुड टू गो। सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएगी। दिस इज मेड बाय मी एंड आई विल शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। ये मैंने बनाई है एंड इसमें सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी इनपुट कर रखे हैं, क्वांटिटी, ब्रोकरेज, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, एम टू एम डिफरेंस, ये सारे कॉलम्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। बट आई वॉन्ट कि गाइज आप लोग इस टूल को यूज करो। ये टूल आप सबको फ्रीली अवेलेबल है, ये टूल आपको मिला है, बट इस टूल को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। 5 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस लगा है जब जाके ये टूल बना है। एंड आई एम शेयरिंग दिस टूल विद ऑल ऑफ यू बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ गुड ट्रेडर। आप वो गलतियां नहीं करो जो मैंने करी थी, आप वो लाखों रुपए नहीं गवाओ जो मैंने गवाए थे। So I want you guys to use this trading journal as much as possible and this will be your best friend. Candlesticks, strategies, discipline, patience, वो सब चीजें हैं, but trading journal is your best friend. ये आपका वो दोस्त है जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप एक बार को खुद से भी झूठ बोल लोगे, but trading journal कभी झूठ नहीं बोलेगा आपको। trading journal हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। The point is कि आप इसे झूठ ना बोलो। अगर आप इसे झूठ नहीं बोलोगे तो ये भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है हमें? दिस इज ट्रेडिंग जर्नल। अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है जैसे मेरे पास है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है फायर्स, ऑल ट्रेड्स एंड मैंने यहाँ पे लिख रखा है फायर्स, ऑल ट्रेड्स एंड शेर खान। ये 2 चीजें कर रखी है मैंने ऑलरेडी। अगर मुझे फायर्स में ट्रेड करनी है तो मैं वो ट्रेड्स लिखूंगा, और मुझे शेर खान में मेरी ट्रेडिंग करनी है तो मैं वो चीज यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। अभी देखते हैं फायर्स पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हर महीने आपको चेक करना है। हर महीने आपको क्या चेक करना है कि मेरी ट्रेडिंग जर्नल कहाँ पे है, मेरी ट्रेडिंग जर्नल में क्या चल रहा है, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्या मुझे लॉस हुआ है, या मेरी पोजीशन क्या रही है मार्केट में। सो ये सारी चीजें आपको हर महीने चेक करनी होगी। अब द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रीमार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, आई विल जस्ट जूम इट। इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को देखेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा रीमार्क्स। I'm sure this is visible to you, right? Yes. So, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा रीमार्क्स। रीमार्क्स पे आपको क्या लिखना है? सर रीमार्क्स पे आपको लिखना है अबाउट योर मंथ स्टार्ट, कि आपका महीना स्टार्ट कब हुआ है, कब आपने स्टार्ट किया था। मंथ स्टार्ट किया, आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो। इट कैन बी आइदर 1st of every month, इट कैन बी आइदर 5th of every month, जो भी आपको लग रहा है। अमाउंट, मंथ स्टार्ट के दिन मेरे डीमैट अकाउंट में कितना अमाउंट था, What was the amount that I invested in my डीमैट अकाउंट, कितना पैसा मैंने मेरे डीमैट अकाउंट में रखा था या कितना डीमैट अकाउंट में पैसा छोड़ा था मैंने। आफ्टर दैट ये 2 कॉलम्स हो गए, मंथ स्टार्ट, अमाउंट एंड डेट, 3 कॉलम्स डन। विथड्रॉ अमाउंट, डेट एंड रीमार्क्स, ये तीनों कॉलम्स किसके लिए हैं? अगर महीने के बीच में आपने कोई अमाउंट विथड्रॉ किया है, इट कैन बी फॉर एनी रीजंस कि इमरजेंसी आ गई, फैमिली इमरजेंसी थी, या फिर किसी फ्रेंड को जरूरत थी, या फिर मुझे जरूरत थी, मुझे कुछ चीज परचेज करनी थी, तो यहाँ पे आप अपना विड्रॉ अमाउंट लिखोगे। सेकंड, डेट, किस डेट को आपने अपना अमाउंट विड्रॉ किया था वो लिखोगे। एंड रीमार्क्स, रीमार्क्स में आप क्या लिखोगे? रीमार्क्स में आप लिखोगे
used for hospital expenses and will deposit once again. I'll deposit it back once again. Get the amount. या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो given to a friend who was in need of money and I'll take it back after a month. So remarks में आप डिटेल्ड में लिखोगे कि आपने किसको पैसे दिए हैं या फिर वो पैसे कहाँ पे यूज हुए हैं. बिकॉज डीमैट अकाउंट से आप पैसे कभी विड्रॉ नहीं करते हो. यू डोंट विड्रॉ योर मनी फ्रॉम डीमैट अकाउंट अंटिल अ सर्टेन पॉइंट. एंड वो पॉइंट क्या है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एक माइलस्टोन बनाना होगा आपको कि यार इतने पॉइंट तक मैं अमाउंट विड्रॉ नहीं करूंगा. At least I'll wait for this point. At least I'll wait for 2 lakhs. At least I'll wait for 3 lakhs. At least I'll wait for 10 lakhs. एक बार 10 लाख रुपए का अमाउंट हो जाए फिर मैं अपनी अमाउंट विड्रॉ करना चालू करूंगा. Also a very important point. Very important point, guys. And that is all about your salary. Salary. This can be your biggest blessing of being a trader. पता है एक ट्रेडर का काम क्या होता है? बैक टेस्टिंग करना, ट्रेड्स लेना, डिसिप्लिन में रहना, डेली सुबह 9 बजे उठ के दिन तक मार्केट को ट्रैक करना, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. एंड महीने के एंड में हो सकता है उसे लॉस होए, महीने के एंड में हो सकता है उसे प्रॉफिट होए, बट सैलरी इज फिक्स्ड. ट्रीट योर ट्रेडिंग एज योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस से जिस तरीके से सैलरी विड्रॉ करते हो 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीना, वो सैलरी आप विड्रॉ करोगे अपने ट्रेडिंग बिजनेस से भी. कैसे करोगे सर? सैलरी आप विड्रॉ करोगे हर महीने अपनी कैपिटल का 1% ऑफ योर कैपिटल. अपनी कैपिटल का 1% अमाउंट आप हर महीने विड्रॉ करोगे अपनी सैलरी के तौर पे. अपनी सैलरी के तौर पे कैसे? मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपीज कैपिटल, तो 1,000 रुपीज आपकी सैलरी हो जाएगी. पता है ये 1,000 रुपए आप कहां पे खर्च करना? कुछ अमाउंट आप खर्च करना चैरिटी के लिए. बिकॉज सी ट्रेडिंग एक लोनली बिजनेस है. एंड जो ट्रेडर हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ट्रेडिंग एक एक्चुअली एक लोनली बिजनेस है. प्रॉफिट आपका आप मजे करो, लॉस आपका आप दुखी रहो. सो ट्रेडिंग एक लोनली बिजनेस है. जब आप चैरिटी करते हो ना तो मन को एक खुशी मिलती है, आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है. करना नहीं करना इट्स टोटली अप टू यू. आई एम शेयरिंग व्हाट आई डू. मैं अपनी सैलरी का 5% हर महीने डोनेट करता हूँ बिकॉज आई लाइक इट. आई फील हैप्पी. आई फील कि हाँ दुनिया में मैं कुछ कर रहा हूँ. आई हैव अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड एंड आई कैन हेल्प दिस वर्ल्ड बीइंग अ बेटर प्लेस. सो आप चैरिटी के लिए यूज कर सकते हो. उसके बाद कुछ अमाउंट आप यूज करो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. गो फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज. Go for any course that can develop yourself. After that, भले ही अमाउंट कितना भी हो, 1,000 रुपए है तो आपके पास शायद 500 रुपए बचेंगे. ये 500 रुपए आपको कुछ भी लग्जूरियस चीज पे स्पेंड करना है. अगर ये अमाउंट 500 रुपए है, 500 रुपए में सबसे ज्यादा लग्जूरियस चीज आप क्या कर सकते हो? आप मूवी देखने जा सकते हो एक रिक्लाइनर सीट पे. रिक्लाइनर सीट पे मूवी देख के आओ. हैव दैट फीलिंग ऑफ लग्जूरियसनेस. अगर आप ये अमाउंट अपनी लग्जरीज पे पूरा करोगे ना, आपका मन करेगा और पैसा कमाने का, आपका मन करेगा और मेहनत करने का कि यार पैसे से ये सब भी होता है, चलो ठीक है और मेहनत करते हैं. अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए हो गई है एंड आपके पास 6-7,000 रुपए बचे हैं, स्पेंड दैट 7,000 रुपीज इन अ 5-स्टार होटल और अ 3-स्टार होटल. एक रात के लिए जाओ, वहां पे स्टे करो, स्विमिंग करो, टेक स्पा, डू एनीथिंग, बट spend this 10,000 rupees on your luxuries. अगर आपके पास अमाउंट और ज्यादा बड़ा है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए, go for a vacation, go for a luxurious vacation. आप कुछ भी करो but spend the amount of the salary on your luxuries. जितना अगर ये अमाउंट 100 रुपए भी है ना, तो 100 रुपए में आप ये देखो कि मैं सबसे ज्यादा लग्जूरियस चीज क्या कर सकता हूं. कैन आई डू एनीथिंग लग्जूरियस अराउंड मी? फिर भले ही वो एक मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खाना हो या फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके एक कॉफी पी के आना. अगर आपके पास 500 रुपए ना, तो जस्ट थिंक यार आज स्टारबक्स में जाके कॉफी पी के आएंगे. आई हैव दैट टेस्ट ऑफ लग्जरीज. सो स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ योर सैलरी ऑन योर लग्जरीज.
आपको जितना अच्छा फील होगा ना इस पैसे के लिए, आप पैसे को लेके जितना अच्छा फील कर पाओगे उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। पता है मनी इज ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर आपकी एनर्जीज अच्छी है पैसे को लेके तो पैसा बहुत आएगा। एंड दैट इज व्हाई स्पेंड दिस अमाउंट ऑन योर लग्जरीज एंड नॉट जस्ट ऑन योर नीड्स। अपनी नीड्स के लिए यू हैव टू वर्क, आपको जॉब करनी है, आप कहीं और से पैसा कमाओ, बट आपकी लग्जरीज का पैसा स्टॉक मार्केट से लेके आओ। हैव दिस अमाउंट फॉर लग्जरीज, डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। जो आपको खुश करता है वो चीज करना उस पैसों से। सो सैलरी आपको विड्रॉ करनी है, दैट इज नो ब्रेनर, बिकॉज अगर आप सैलरी विड्रॉ नहीं करते हो तो वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है मंथ एंड पे कि यार पूरा महीना काम किया कुछ भी नहीं मिला। वहीं अगर आप सैलरी विड्रॉ करोगे तो आप खुद के लिए अकाउंटेबल हो कि यार इस महीने सैलरी निकालनी है ना, काम करना पड़ेगा। सो हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार सैलरी मिल रही है, काम तो करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, माइंडसेट पे काम करना ही पड़ेगा, माइंडसेट के सेशंस देखने पड़ेंगे, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। सो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप अपनी सैलरी विड्रॉ करते हो तो स्टार्ट विड्रॉइंग योर सैलरी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग जर्नल पे आना है वापस से, विड्रॉ अमाउंट, डेट एंड रिमार्क्स। नेक्स्ट क्या करना है, अब आती है डेट, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सी डेट को आप एंटर कर रहे हो? फॉर एग्जांपल मैंने 28 मई 2024 यहां पे डेट लिख रखी है। सो 28 मई 2024 स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शंस। अब यहां पे आपसे ये ऑप्शन पूछेगा कि सर क्या आपने फ्यूचर्स में लिए, आपने ऑप्शंस में लिए, कमोडिटी में लिए या इक्विटी में लिए, क्या असेट क्लास में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। सो अगर आपने इक्विटी में किया है अब आप इक्विटी कर सकते हो, अगर आपने कमोडिटी में किया है आप कमोडिटी कर सकते हो। ऑप्शंस इज फॉर ऑप्शंस, मैंने फ्यूचर्स में किया था सो आई विल राइट फ्यूचर्स। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी एंड इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड आता है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, आप सिल्वर ट्रेड कर रहे हो, आप डॉक्टर रेड्डी को ट्रेड कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या फिर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो ना वो इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। वही इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी क्रूड ऑयल, इट कैन बी निफ्टी, इट कैन बी बैंक निफ्टी। द नेम ऑफ द स्टॉक, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स द नेम ऑफ स्टॉक। सिस्टम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम जो है वो सिस्टम का ही है कि कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हो। मैंने यहाँ पे लिख रखा है टॉप बॉटम, बट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप लिख सकते हो कौन सा सिस्टम सीखा था आपने, सिस्टम 1। आप यहाँ पे सिस्टम 1 लिख सकते हो, या फिर और कौन सा सिस्टम सीखा है हमने अभी, आप लिख सकते हो बुल ट्रैप। हमने बुल ट्रैप किया है तो बुल ट्रैप भी लिख सकते हो आप इस पे। सो राइट बुल ट्रैप। थर्ड, सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस। सिस्टम आपको लिखना पड़ेगा, बिना सिस्टम के आप कॉलम में आगे नहीं बढ़ पाओगे ट्रेडिंग जर्नल में। सो अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे ना तो आप आगे के कॉलम्स नहीं बढ़ पाओगे। एंड दैट इज व्हाई ये ट्रेडिंग जर्नल उसी तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप एक भी कॉलम को खाली छोड़ोगे तो आप नेक्स्ट कॉलम फिल नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई वांट कि आप सारे कॉलम्स फिल करो। थर्ड कॉलम, बाय या सेल। यहाँ पे आपको एक्शन लिखना होगा कि मैंने बाय किया या सेल किया है। कॉल बाय करी है, कॉल सेल करी है, स्टॉक को बाय किया है, स्टॉक को सेल किया है। सो यहाँ पे मैंने बाय किया था, आई सिलेक्ट बाय। क्वांटिटी और लॉट साइज, थर्ड कॉलम इज अबाउट क्वांटिटी या फिर लॉट साइज, कि मैंने कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में एंटर किया है। क्या मैंने 500 शेयर परचेज किए हैं, क्या मैंने 1000 शेयर्स परचेज किए हैं, या मैंने 10,000 शेयर्स परचेज किए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी होगी। यस, ये कॉलम्स भरने से पहले ऊपर आपको यहाँ पे लिखना होगा महीने का नाम, कौन से महीने को आप ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगस्त चल रहा है, तो यहाँ पे जून की जगह आई विल राइट अगस्त। जून की जगह आई विल राइट अगस्त। पता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपने अगस्त लिखा, अगस्त मंथ खत्म हुआ, यहाँ पे लेट्स से आपने सितंबर मंथ लिख दिया। इस तरीके से आप साल के एंड में चेक कर पाओगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। दिस विल बी योर कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नल। सो आपने यहाँ पे अगस्त लिखा, जैसे आप क्वांटिटी लिखोगे ये ब्रोकरेज का कॉलम ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रोकरेज आपको नहीं फिल करनी है, ब्रोकरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है एंड दिस इज स्टैंडर्डाइज ब्रोकरेज। जनरली ब्रोकरेज इतनी ही होती है, आप कोई सा भी ब्रोकर यूज करो, फायर्स, एंजल वन, ग्रो, शेरखान, एनीथिंग, जनरली ब्रोकरेज इतनी ही होती है। सो
इस कॉलम को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली भरेगा जैसे ही आप एंट्री प्राइस इनपुट कर दो। एंट्री प्राइस क्या, एंट्री आपने कौन सी प्राइस पे एंटर किया है, आपने 100 रुपए पे एंटर किया है या आपने 450 रुपए पे एंटर किया है, वो एंट्री प्राइस आपको यहाँ पे लिखनी होगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे 92,000 पे एंटर किया था एट सिल्वर, सो यहाँ पे मेरी ब्रोकरेज आ जाएगी विच इज 1,104 रुपीज। नेक्स्ट एग्जिट प्राइस, कितने पे आपने एग्जिट किया है, सो एग्जिट प्राइस भी आपको लिखनी होगी। लेट्स से 92 पे एंटर किया है एंड आई एग्जिटेड एट 100, या फिर आई एग्जिटेड एट 95,000, बिकॉज हम हमेशा प्रॉफिटेबल सिचुएशन ही सोचता है। 92 पे एंटर किया, 95 पे एग्जिट किया, ब्रोकरेज क्या लगेगी आपकी, ब्रोकरेज लगेगी आपकी 1104 रुपीज। सो एंट्री प्राइस आपको लिखनी है, एग्जिट प्राइस आपको लिखनी है। एग्जिट प्राइस लिखने के बाद मेन कॉलम है एग्जिट डेट, कि कौन सी डेट को आपने एंटर किया था, कौन सी डेट को आपने एग्जिट किया था। एंट्री डेट हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग में, फर्स्ट कॉलम था हमारा एंट्री डेट का, ये वाला कॉलम आएगा हमारा एग्जिट डेट का, कि कौन सी डेट को आपने पोजीशन से एग्जिट किया है, या फिर इस डेट को मैं पोजीशन से बाहर हो रहा हूं, स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं। नेक्स्ट आ रहा है एम टू एम डिफरेंस। एम टू एम डिफरेंस कैसे होगा, एंट्री प्राइस माइनस एग्जिट प्राइस, जितना भी डिफरेंस है वो आपका एम टू एम डिफरेंस है। एम टू एम डिफरेंस होता है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट डिफरेंस कितना आया, 3,000 रुपीज, 95,000 माइनस 92,000 प्लस 3,000 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ 3,000। ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, पी एंड एल। अभी आपको ग्रीन दिख रहा है बिकॉज एग्जिट प्राइस इज इन प्रॉफिटेबल। अब अगर मैं इसको नेगेटिव में कर देता हूं, इट्स सेल इनपुट 90,000, तो आप देखोगे 2,000 लॉस में हो जाएगा। ओके, आई डिड 9 लाख, आप देख रहे हो यहाँ पे लॉस में हो गया है 21,104। एम टू एम डिफरेंस कितना हुआ, 92,000 माइनस 90,000 माइनस 2,000 एंड माई लॉस इज 2,000 मल्टीप्लाइड बाय योर क्वांटिटी प्लस योर ब्रोकरेज। तो जो भी आपका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहां पे शो हो जाएगा। ये 2100 कैसे आया, ये 2100 कैसे आया अमाउंट आपका, 2000 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्लस ब्रोकरेज। आप यहां पे फॉर्मूला देख सकते हो। सो ये पूरी ट्रेडिंग जर्नल आपके लिए ही है एंड आपके बेनिफिट के लिए ही है, सो प्लीज मेक फुल यूज ऑफ इट। फोर्थ आपको लिखना है स्टेटस। स्टेटस क्या है, ओपन है क्लोज्ड है। अगर स्टेटस ओपन है इट विल टर्न इनटू येलो, if the status is open it will turn yellow। स्टेटस ओपन कब रहेगा, जब आपकी एग्जिट प्राइस इनपुट नहीं है। अगर आप एग्जिट प्राइस इनपुट नहीं कर रहे हो एंड आपका आपकी जो पोजीशन है वो ओपन है, मतलब आपने आज स्क्वायर ऑफ नहीं किया या आपने कल स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अभी आप पोजीशन में बने हुए हो, तो आप स्टेटस को ओपन रखोगे। उससे क्या होगा, अगर आपके पास 10-12 पोजीशंस है तो आप चेक कर सकते हो कि येलो कलर कौन सी पोजीशन में है। इसका मतलब वो है कि वो पोजीशन ओपन है आपकी, वो पोजीशन अभी चल रही है मार्केट में। रिटर्न्स, यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न्स आएंगे कि आपने कितना रिटर्न बनाया है मार्केट में। सो ईयर एंड में आप चेक कर सकते हो कि यार मैंने इस साल 50% रिटर्न कमाया, इस साल 200% रिटर्न कमाया, या इस साल कुछ रिटर्न नहीं कमाया। सो वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो परसेंटेज रिटर्न से। ये वाला कॉलम किस चीज का, हेलो हेलो यस। सो ये वाला कॉलम किस चीज का है, ये कॉलम है इनिशियल स्टॉप लॉस का। इनिशियल स्टॉप लॉस मतलब अगर मैंने 92,000 पे एंटर किया था तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है। आप जैसे ही यहां पे डालोगे कि फॉर एग्जांपल मैंने 92,000 पे एंटर किया एंड 90,000 वाज माय स्टॉप लॉस, आप यहां पे देखोगे स्टॉप लॉस अमाउंट ऑन ट्रिगर आ जाएगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे। अगर ये अमाउंट वो है जो आपका माइंडसेट हिला दे कि अरे यार इतना लॉस तो नहीं देख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, इतना लॉस नहीं देखना चाहता मैं, सो वो आपको अगर फिगर लग रहा है तो आप इमीडिएटली पोजीशन से बाहर हो जाओ। इमीडिएटली अगर आपको लग रहा है कि यार इतना लॉस हो गया, आई एम नॉट मेंटली रेडी टू सी दिस लॉस, लेट्स गेट आउट ऑफ द पोजीशन, आप पोजीशन के बाहर हो जाओगे। पता है मेरे मेंटर एक बात कहते थे, व्हेन इन डाउट गेट आउट, व्हेन इन डाउट गेट आउट। जब भी आपको डाउट हो किसी पोजीशन पे, किसी ट्रेड पे कि यार ये ट्रेड शायद काम करे, शायद काम नहीं करे, हो सकता है उतना प्रॉफिट ना दे, हो सकता है लॉस बड़ा दे दे, सो व्हेन इन डाउट गेट आउट। अगर आपको लग रहा है कि यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं झेल सकता, पोजीशन के बाहर हो जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट 24 घंटे 365 दिन काम करता है। मार्केट कल खुलने वाला है, परसों खुलने वाला है, मार्केट कभी बंद नहीं हो रहा। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेगी अगर आप मार्केट में टिके हुए हो तो। अगर आप मार्केट में नहीं हो एंड आई एम अफ्रेड, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट अगर आपके पास पैसा है, मार्केट में टिके हुए हो तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस अमाउंट ऑन ट्रिगर। यहाँ पे आपका एक्सपोजर आ जाएगा। एक्सपोजर मतलब कि कितना अमाउंट, आप कितने अमाउंट की आपकी पोजीशन है। अगर आप फ्यूचर्स में ले रहे हो तो ये अमाउंट की पोजीशन है, अगर आप ऑप्शंस में ले रहे हो तो ये अमाउंट की पोजीशन है, आपका टोटल एक्सपोजर आ जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन साइज कितनी है। फ्यूचर्स में जनरली ये बहुत हेल्प करता है। ये दो कॉलम्स ना गाइस सबसे ज्यादा जरूरी है, रिमार्क्स ऑन एंट्री, रिमार्क्स ऑन एग्जिट। अब ये दोनों कॉलम्स इतने जरूरी क्यों हैं एंड इनकी इंपॉर्टेंस बाकी सब कॉलम से सबसे ज्यादा है। बाकी सब कॉलम से सबसे ज्यादा क्यों है? बिकॉज जैसे आप रिमार्क्स ऑन एंट्री करोगे ना, आप यहां पे लिखोगे आई डिड इमोशनल ट्रेड। सो आपने रिमार्क्स ऑन एंट्री पे लिख दिया आई डिड इमोशनल ट्रेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब अगर ये चीज बार बार हो रही है, अब पता है आप 10-12 ट्रेड्स करोगे एंड आप लिखोगे कि आपने क्यों एंट्री ली। अगर आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग एंट्री ली है तो आप यहां पे वो भी लिख सकते हो, आई फॉलोड द सिस्टम, आई फॉलोड द सिस्टम विद अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस। अगर आपने एंट्री सही तरीके से करी है, आपने सिस्टम को फॉलो किया है, तो आप सिंपली वो लिखोगे। एंट्री पे आप क्या लिखोगे? अगर आपने इमोशनल एग्जिट करी है तो आप लिखोगे यहां पे इमोशनल एग्जिट। सिंपली आप यहां पे लिखोगे इमोशनल एग्जिट एंड इट कुड बी बेटर। मतलब कि मेरी एग्जिट जो थी वो इमोशनल एग्जिट थी एंड वो बहुत अच्छी एग्जिट हो सकती थी, बट मैंने वो एग्जिट नहीं ली बिकॉज आई वॉज इमोशनल। मैं लॉस को देख के इमोशनल हो गया, मेरे इमोशंस बहुत हाई हो गए एंड दैट इज वाई मैंने वो ट्रेड से एग्जिट कर दिया। बेटर टाइम पे एग्जिट कर सकता था। सो जो भी रीजन है आपके, रिमार्क्स ऑन एंट्री, रिमार्क्स ऑन एग्जिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके ट्रेडिंग जर्नल के, या फिर मैं यूं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम्स रहेंगे आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नल के, रिमार्क्स ऑन एंट्री एंड रिमार्क्स ऑन एग्जिट। एनी अपडेट्स में आप क्या टाइप करोगे? एनी अपडेट्स में आप लिखोगे कि अगर आपने इन्फोसिस की सेल कॉल करी है एंड यू सोल्ड एट अराउंड 7.90, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया आपका 8.50 का। सो यहाँ पे आप अपडेट लिखोगे कि यार 8.50 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, बट द ट्रेड वेंट इन माई फेवर। अ डे लेटर ट्रेड वेंट इन माई फेवर। मैं एंटर कर सकता था बट मैंने एंटर नहीं किया बिकॉज ऑफ इमोशनल डिसीजंस। सो वो सारे अपडेट्स आप यहाँ पे लिखोगे एनी अपडेट्स में कि अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रही है, वो सारी बातें आप लिखोगे एनी अपडेट्स में। एंड दैट इज व्हाई दीज 3 कॉलम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, remarks on entry, remarks on exit and any updates. So I want you guys to have a look at this trading journal. I'm sure ये trading journal अभी तक आप सबको मिल चुकी होगी and the best thing is जैसे हम इस trading journal के नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। सो टोटल ब्रोकरेज आपने कितनी दी है एंड व्हाट इज द योर प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, व्हाट इज योर परसेंटेज रिटर्न्स, या फिर आपके स्टॉप लॉस कितने बड़े थे। सो ये सारी चीजें ही आप चेक कर सकते हो एंड यू कैन डू दिस, यू कैन हैव अ लुक एट दिस ट्रेडिंग जर्नल। आई वोंट लीव दिस इन ओके सो आई वोंट लीव दिस इन लॉस। मैं इसको प्रॉफिट में करके छोड़ूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक द लॉसेस। आई विल पुट इट 1 लाख, 92 पे एंटर किया एंड 10 लाख पे एग्जिट। सो अ प्रॉफिट ऑफ 78,000 रुपीज। This is something we can do and this is something you have to follow. ट्रेडिंग जर्नल को आपको फॉलो करना ही है। मतलब वो सीन नहीं हो सकता कि आप ट्रेडिंग जर्नल को फॉलो नहीं कर रहे हो। यू हैव टू फॉलो द ट्रेडिंग जर्नल। आपको पूरी ट्रेडिंग जर्नल फिल करनी होगी। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड देन वील मूव, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस एंड देन वील मूव ऑन, वील हैव अ लुक कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। एक डीमैट अकाउंट के अंदर हमें ट्रेडिंग करते कैसे हैं या फिर ट्रेड कैसे लेते हैं। वील लुक एट दैट। सो
दिस वॉज ऑल फॉर द डे गाइज, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हम ट्रेड लेते कैसे हैं एक डीमैट अकाउंट पे। आई विल शो यू कि हमें ट्रेडिंग करनी कैसे है, हम बाय कैसे करते हैं, हम सेल कैसे करते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। So let's wait for the next class. In the next class, be ready to see how we buy a trade, how we sell a trade. Also, I'll share option strategy, एक और option strategy जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. And after that, we will look the most important about mutual funds. एक last topic है mutual fund जिसके बारे में मुझे आप सबसे बात करनी है, and it is a very very important topic and very rewarding topic as well. So options strategy, how to take a trade and mutual funds. इन सब टॉपिक्स के बारे में हम अभी बात करेंगे right after the next class. So see you guys in the next class. Also stay happy, do a safe trading, stop loss लगा के ट्रेड करिए and do back testing. So bye bye, see you guys in the next class.